रोशनी एक ज़हीन और निडर लड़की थी जो हमेशा नई चीजें सीखने और दुनिया को बेहतर बनाने के ख्वाब देखती थी। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सवाल पैदा होता था, क्या जिंदगी में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो हकीकत से बढ़कर हो। एक दिन वो अपने गांव के करीब मौजूद गहरे जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने गई। गांव के बुजुर्गों ने खबरदार किया था कि जंगल में एक प्रासरार जिन रहता है, लेकिन रोशनी को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। जब वो जंगल में घूम रही थी, अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर न आया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दरख्तों के पीछे से एक ऊंचा, खौफनाक मगर पुरस्रार जिन नमूदार हुआ। उसकी आंखें सरख, कद्दीव हीकल और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ये जिन कौन था, और क्या ये वाकई खतरनाक था या कोई और कहानी छिपी थी? रोशनी ने घबराने के बजाय हौसले से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? जिन ने हैरत से कहा, मैं एजमार हूँ, सदियों से इस जंगल में कैद हूँ। जो भी मुझे देखता है खौफ से भाग जाता है, मगर तुम डरी नहीं? रोशनी को जिन की उदास आंखों में कोई राज छिपा महसूस हुआ। इसने मजीद पूछा तो इजमार ने एक हैरानकुन कहानी सुनाई। कई साल पहले मैं एक आम जिन था जो इंसानों की मदद करना चाहता था, मगर मेरे कबीले ने मुझे धोखा दिया और मुझे इस जंगल में कैद कर दिया। एक जादूगर ने मेरे ऊपर यह शर्त लगा दी कि अगर कोई इंसान मुझसे खौफजदा हुए बगैर बात करे और मेरा वादा कबूल करे तो मैं आजाद हो सकता हूँ, मगर आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की। रोशनी ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम्हारी कैद खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इजमार ने कहा, तुम्हें 3 चैलेंज पूरे करने होंगे जो तुम्हारे सब्र, जहानत और नेकी का इम्तिहान लेंगे। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं आजाद हो जाऊंगा और हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। रोशनी ने हामी भर ली। पहला चैलेंज, जंगल में एक ऐसा चश्मा था जिसका पानी जहरीला हो चुका था। रोशनी चश्मे के करीब पहुंचती है और देखती है कि पानी जहरीला हो चुका है। रोशनी पानी को साफ करने का तरीका सोचती है। रोशनी कुदरती जड़ी बूटियों से पानी को साफ करने का मंसूबा बनाती है। रोशनी चश्मे में जड़ी बूटियां डालती है और पानी आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू होता है। पानी बिल्कुल साफ हो जाता है और रोशनी खुशी से देखती है कि जंगली जानवर पानी पीने के लिए आ रहे हैं। रोशनी ने अपनी अक्ल से एक ऐसा तरीका ढूंढा कि पानी दोबारा साफ हो गया और जंगली जानवरों की प्यास बुझने लगी। दूसरा चैलेंज, रोशनी को एक भटके हुए बच्चे को तलाश करके उसके वालिदैन तक पहुंचाना था। रोशनी जंगल में भटके हुए बच्चे को ढूंढती है जो खौफजदा होकर एक दरख्त के पास छिपा हुआ है। रोशनी बच्चे को तसल्ली देती है और उसे अपने साथ चलने पर आमादा करती है। रोशनी बच्चे को गांव ले जाने के लिए रास्ता तलाश करती है। ध्यान रखती है कि वो महफूज रहे। बच्चे अपने वालिदैन से मिलकर खुशी से रोशनी का शुक्रिया अदा करता है और उसके वालिदैन दुआ देते हैं। उसने होशियारी और हमदर्दी से काम लेते हुए बच्चे को उसके गांव पहुंचा दिया। तीसरा चैलेंज, रोशनी को अपने अंदर के खौफ को शिकस्त देनी थी। अजमार रोशनी के सामने एक खौफनाक मंजर तख्लीक करता है और रोशनी हैरत और संजीदगी से इसे देखती है। रोशनी के आसपास हर तरफ खौफनाक आवाजें गूंजने लगती हैं, लेकिन वो खुद पर काबू रखती है। रोशनी एक पल के लिए डगमगाती है, मगर हिम्मत जमा करके अपने खौफ का सामना करती है। रोशनी खौफ को झूठा साबित करते हुए खुद को यकीन दिलाती है कि ये सब हकीकत नहीं है। अजमार हैरान होकर देखता है कि रोशनी ने खौफ पर काबू पा लिया और अंधेरे की जगह रोशनी भर जाती है। अजमार ने रोशनी के सामने एक खौफनाक मंजर तख्लीक किया, लेकिन रोशनी ने साबित कदमी से काम लिया और किसी भी तरह के खौफ को खुद पर हावी ना होने दिया। चैलेंज मुकम्मल होते ही एक चमकदार रोशनी फैली और इजमार की कैद खत्म हो गई। वो खुशी से रोशनी का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, अब मैं आजाद हूँ। तुमने अपनी हिम्मत, अक्ल और नेकी से ये साबित कर दिया कि इंसान वाकई अजीम हो सकते हैं। इजमार ने रोशनी को एक खास तोहफा दिया, एक जादुई पत्थर जो उसे मुश्किल वक्त में मदद फराहम कर सकता था। जब रोशनी वापस अपने गांव पहुंची तो वो पहले से ज्यादा बहादुर और समझदार हो चुकी थी। उसने लोगों को सिखाया कि दूसरों की मदद करना और खौफ पर काबू पाना जिंदगी में कामयाबी के लिए जरूरी है। अजमार कभी कभार जंगल में उसे देखने आता और यूं एक लड़की और एक जिन के दरमियान दोस्ती की एक खूबसूरत कहानी रकम हुई जो हमेशा याद रखी जाएंगी। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।